Hello everyone. In this class or video, I am going to start a new exercise 11.1 from our RBC syllabus for the class 10th standard. This exercise is based on the basic introduction of the similarity. About this matter we have already discussed in the last videos, and now I am going to start directly from the very first question of the exercise. So first of all, you have to revise what I taught in the last video, and then you can directly solve yourself, but I am starting right now. The given first question is fill the blanks. First is all circles are. फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, ऑल सर्कल्स आर. देखो जितने भी सर्कल हैं वो हमें इसमें पूछा गया कि सिमिलर होते हैं या फिर नहीं होते. सिमिलर नहीं होते तो क्या होते हैं, तो बेसिकली सिमिलर ही होते हैं. मैंने ये ऑलरेडी क्लियर कर रखा है कि वो सिमिलर क्यों होते हैं. तो फर्स्ट में क्या आएगा, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर. फर्स्ट अपने पास जो ब्लैंक है वो मेंशन भी कर देता हूँ. सिमिलर, क्लियर है. सेकंड जो अपने पास है, स्क्वायर की बात की गई है. इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली. ऑल स्क्वायर्स आर. स्क्वायर की बात करें तो जितने भी स्क्वायर होंगे, स्क्वायर अपने आप में एक पॉलीगन है, तो पॉलीगन को अपन सिमिलरिटी के केस में डिफाइन करना चाहें तो वी कैन डिफाइन इन ए वे दैट टू पॉलीगन्स आर सिमिलर. टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ द रेशियोज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बोथ द पॉलीगन्स आर इक्वल. या तो हम ये बोल दें कि दोनों का रेशियो इक्वल है. कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का, दो साइड की बात नहीं, सभी साइड्स के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज की बात हो रही है. All the ratios of all the corresponding sides are equal, or we can say that the ratio all the corresponding sides are proportional to each other. एक केस तो ये. एंड द सेकंड केस, पॉलीगन के लिए जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन उनकी बात कर रहा हूँ मैं, और सभी साइड क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए. एंड द नेक्स्ट इज ऑल द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो स्क्वायर में तो सभी साइड इक्वल होती है, सभी एंगल्स भी इक्वल ही होते हैं. दो स्क्वायर की बात करेंगे तो अपन बात करें प्रोपोर्शनलिटी की, तो सभी साइड प्रोपोर्शनल होंगी, क्योंकि म्यूचुअली साइड इक्वल होती हैं तो वो प्रोपोर्शनल होंगी डेफिनेटली. और एंगल्स भी 90 डिग्री में कॉरस्पॉन्डिंग की बात करें तो वो इक्वल ही होंगे, चाहे आप कैसे भी रोटेट करके देखें, कैसे भी करें. तो जितने भी पॉलीगन हैं वो स्क्वायर शेप में हैं तो वो क्या होंगे, सिमिलर ही होंगे. क्लियर है. थर्ड पार्ट, which type of the triangles are similar. देखो हम स्केलिन ट्रायंगल के लिए कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि उनकी साइड कैसी भी हो सकती है और किसी भी रेशियो में हो सकती है. आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी साइड के बारे में अपन कुछ भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि दो साइड का रेशियो, तो दो साइड तो प्रोपोर्शनल हो सकती है लेकिन थर्ड साइड की वैल्यू दोनों में डिफरेंट हो सकती है. और एंगल के बारे में भी अपन कुछ नहीं कह सकते हैं. बट इक्विलैटरल ट्रायंगल यदि आता है, ये आपका स्टेटमेंट है, तो कौन सा ट्रायंगल हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल. क्लियर बात यहां तक. नेक्स्ट पॉइंट, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स सिमिलर इफ. दो कंडीशन पूछी है, दो पॉलीगन हैं, उनकी नंबर ऑफ साइड्स भी सेम है, वो सिमिलर होंगी कब. फर्स्ट क्या होना चाहिए, ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर proportional.
क्लियर है? सेकंड, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, then we can say that both the polygons are similar to each other। यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, सेम कॉन्सेप्ट आई अप्लाइड हियर, एंड दिस इज द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। आई होप सो यू अंडरस्टूड। अब देखो नेक्स्ट केस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स फ्रॉम द गिवन और द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट वेरीफाई करना है। फर्स्ट जो भी अपने पास दे रखा है, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। एज आई टोल्ड इन द लास्ट वीडियो, टू स्ट्रक्चर्स और द पॉलीगन्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन दे विल डेफिनेटली सिमिलर टू ईच अदर। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा? ट्रू। क्यों होगा? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। इक्वल होगा तो उनका रेशियो क्या बनेगा? सभी का 1 बनेगा, और सभी के कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज क्या क्या हो गए? 1 1 1 1 हो गए। और एंगल्स की बात करें, कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल उनके डेफिनेटली इक्वल होंगे। तो ये दोनों ही कंडीशंस को फुलफिल करता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ द सेकंड, टू सिमिलर फिगर आर कॉन्ग्रुएंट। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक स्ट्रक्चर छोटी हो सकती है और दूसरी बड़ी हो सकती है, और दोनों सिमिलर पॉसिबल हैं। मान लो कि जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, बट वी कैन नॉट से दैट दीज आर कॉन्ग्रुएंट। ये आपका क्या है? फॉल्स। क्लियर है बात? थर्ड पार्ट इज, two polygons are similar if their corresponding sides are proportional। I'm not telling only particularly for triangle। ट्रायंगल के लिए ये कॉन्सेप्ट फुलफिल होता है, बट नॉट फॉर ऑल पॉलीगन्स। सभी पॉलीगन्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है। सो फॉर एनी पॉलीगन वी नीड टू थिंग्स, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, एंड सेकेंड थिंग, ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। देन वी कैन से दैट बोथ द polygons आर सिमिलर। तो ये केस यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगा, तो इसको अपन फॉल्स कहेंगे। रीजन क्या रहेगा? साइड्स आर नॉट, या मैं बोल देता हूँ, द गिवन कंडीशन इज नॉट सफिशिएंट फॉर द स्टेटमेंट और फॉर द सिमिलरिटी। तो हमें दूसरा स्टेटमेंट और चाहिएगा इसके लिए कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर अलोंग विद द गिवन प्रीवियस स्टेटमेंट। क्लियर? तो फोर्थ वाला फॉल्स हुआ। अब बात करते हैं अपन फिफ्थ की। फिफ्थ अपने पास क्या रहेगा? टू पॉलीगन्स आर सिमिलर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इफ द टू पॉलीगन्स आर सिमिलर। नहीं, टू पॉलीगन्स आर सिमिलर if their corresponding angles are equal। कौन सा पढ़ दिया मैंने? ओके सॉरी, फिफ्थ पढ़ दिया मैंने, फोर्थ करता हूं। टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम। सभी साइड्स सेम होंगी, तो इसका मतलब कि वो जो पॉलीगन बना है आपका, वो रेगुलर पॉलीगन बना है। रेगुलर पॉलीगन होने का मतलब सभी साइड्स इक्वल होंगी और सभी एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगी। तो साइड्स यदि इक्वल है तो इसका मतलब कि वो क्या हो गया? आपका कॉन्ग्रुएंट स्ट्रक्चर हो गई है, और कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन होने का मतलब वो सिमिलर भी होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? ट्रू। अब बात करते हैं फिफ्थ की। Two polygons are similar if their corresponding angles are equal। सेम स्टेटमेंट, पॉलीगन्स की बात की जा रही है, तो एंगल है तो साइड भी चाहिए हमें। बात समझ में आई? एंगल इक्वल होने का मतलब ये नहीं कि साइड इक्वल हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं, ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। क्लियर बात यहां तक? तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? ड्रॉ द शेप ऑफ एनी टू एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर फिगर। तो हमें कोई भी सिमिलर फिगर बनाने हैं, तो एक तो बना दो इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल फर्स्ट, ये 3 ले लो, 3 3,
let's suppose this is another triangle 1.5 1.5 1.5. It is the triangle ABC, and let's suppose it is the triangle DEF. First example is this one, and second example I am taking as a square. Square ले लो ना, ये 4 4 4 4, क्लियर. एंड सेकंड ले लेता हूँ मैं, इससे छोटा ले लेता हूँ, ये ले लो, मान लो 1 1 1 1 ABCD एंड लेट सपोज DEFG. तो अभी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और ये दोनों स्क्वायर्स आपके क्या है, सिमिलर है. क्लियर बात. यहाँ तक स्क्वायर मेंशन करने के लिए ये 90 डिग्री में मेंशन करना होगा यहाँ पे, वरना ये रोम्बस का फॉर्मेट भी लग सकता है. तो ये अपना कंप्लीट प्रोसीजर हो गया एक्सरसाइज 11.1, और इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस थे. रिमेनिंग एक्सरसाइज अपन 11.2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बट बिफोर इट आई वांट्स टू इंट्रोड्यूस अबाउट द सम थियरम्स, and in which the third theorem is the very most important, the very first theorem of the chapter number 11th. Clear?